जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं वीरेंद्र सिंह उज्जैन डिफेंस एकेडमी से। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबर लेके आए हैं। जितने भी बच्चे अभी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे और मऊ आरओ का भी रिजल्ट भी आया था कुछ दिन पहले, और जिन बच्चों का अभी मेरिट में नाम नहीं आया है फाइनल, तो उन बच्चों के लिए कुछ वैकेंसियां हैं जो आपको दिख रही होगी सामने। टीए भर्ती का एक पेपर कटिंग आया है जिसमें टीए के बारे में दिया गया है कि बहुत जल्द उसकी भर्ती आने वाली है। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं कि किस तरीके से भर्ती रहेगी, इस भर्ती का सिलेबस क्या रहता है, इसकी एज क्या रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाइट वगैरह जो भी है सारी आज जानकारी देंगे हम आपको। तो मैं आपको पेपर कटिंग की कुछ थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी में हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो शानदार मौका है। टीए 2026 के लिए 3,806 पदों के लिए भर्ती का प्रावधान है। अभी ये पेपर की न्यूज है, अभी ऑफिशियल इसका ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम एक पेपर के आधार पे आपको बता रहे हैं कि ये जो टीए की भर्ती है ये आने वाली है। इसके बाद भी इनने बताया इसमें कि 2026 में आयोजित की जाएगी, और सबसे अच्छी बात इसमें इन्होंने कही है कि ये अगस्त और सितंबर तक, मतलब अगस्त और सितंबर तक ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि इसकी डेट क्या आती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है कि 10वीं पास के लिए 45% और 45% और 33% अंक। ऐसे ये पूरी जानकारी जो है आप ये वीडियो को रोककर ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा भी दस्तावेज वगैरह क्या चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये एक पेपर की कटिंग थी, उसके हिसाब से मैंने आपको इसमें बताया कि 3,806 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम अगर देखें इसमें, तो ये जो भर्ती होती है जोन के हिसाब से होती है। जोन के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला आता है, और जिले के हिसाब से ये भर्ती होती है। इस भर्ती की खासियत ये कि इसमें आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती को डायरेक्टली केवल आपका जो जिला है उसके हिसाब से एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इस तारीख को इस जिले के बच्चे को जहां भी शहर, जो भी शहर लिखा होगा वहां आना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं इसकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। वैसे तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना जरूरी होता है साथ में, पर इसकी जो डिटेल्स है उसकी वीडियो में अलग से आपको बना दूंगा। तो ये जोन होते हैं, और अपना जोन 2 नंबर पे आता है, और ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से करके सारे जोन आते हैं। और इस जोन के अंदर जितने भी जिले होते हैं उनका नोटिफिकेशन आता है, और उसके हिसाब से बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जोन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें क्या एज रहने वाली है, क्या आपकी हाइट है, चेस्ट है, ये एग्जाम कैसे होती हैं। जितने भी नए बच्चे हैं अभी अग्निवीर में, जिनका भी मतलब नाम नहीं आया है फाइनल लिस्ट में, तो वो टीए के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18 से 42 साल तक होगी अगर, तो आप टीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वजन 50 किलो होना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होती है। इसमें डायरेक्ट आपको फिजिकल, इसमें सबसे पहले होता है फिजिकल आपका। फिजिकल जब आप देने जाते हैं तो उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत जरूरी होता है। फिर जब फिजिकल में आप जब पास हो जाते हैं तो फिर आपका जाके मेडिकल होता है। फिर आपकी मेडिकल में भी आप पास हो जाते हैं तो रिटर्न एग्जाम होती है, उसमें कुछ समय दिया जाता है, महीने से 2 महीने का, आपको उसमें पूरी रिटर्न एग्जाम की आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब कि आपकी मेरिट आएगी, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये इसकी एक प्रोसेस होती है कि किस तरीके से टीए अपनी परीक्षा को आयोजित करता है। कुछ सिलेबस भी है हमारे पास में जो आप देख सकते हैं कि मतलब जितने भी जीडी वाले बच्चे हैं उनको 20 क्वेश्चंस मतलब कि जनरल नॉलेज के रहेंगे, और साइंस के 15 क्वेश्चंस, और मैथ्स के इसमें 15 क्वेश्चन। इसमें रीजनिंग नहीं रहता है। आप अगर नॉर्मल आर्मी देने जाते हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलती हैं, पर यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस इसके अंदर नहीं। ऐसे ही क्लर्क वाले बच्चों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं कि इनका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस को मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं इनको, और इसमें मैथ्स और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, सभी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और जनरल इंग्लिश इसमें 25 की होती है। ऐसे ही अगर आप 8th से भी एग्जाम देने जा रहे हैं
सॉरी सोल्जर क्लर्क भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। तो जितने भी बच्चे अभी तक ना खुश थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट उनका नहीं आया है, उसमें वो पास नहीं हुए हैं, तो वो टीए की तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही अपन फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है और अगर आपने फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करी तो आपका 100% टीए में सिलेक्शन होगा। और सबसे जरूरी बात कि ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब है, ये 4 साल जो अग्निवीर वाला है वैसा इसमें कुछ भी नहीं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।